वेलकम टू फैक्ट एडिशन नंबर 10। क्या आपको पता है ईंट जो है वो लाल कलर की क्यों होती है? और और क्या कि इस इमेज में देख रहे हो, इस नंबर को आप कभी भी भूल कर भी इस नंबर को कभी सर्च मत करना, जिससे इसे सर्च करने के बाद एक ऐसा नंबर दिखेगा जिसे जानने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। और क्या आपको पता है अब भारतीय मुद्रा के ऊपर जो ये साइन बनी होती है इसका मतलब क्या होता है, ये किसने इसका इन्वेंट किया था? और क्या आपको पता है डीएसएलआर का, आप तो डीएसएलआर तो जरूर इस्तेमाल करते हो, आपने सपने में सोचा भी होगा कि आप डीएसएलआर लोगे, तो क्या आपको पता है डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होती है? और क्या कि इस इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज आपने मोबाइल स्क्रीन पर इस इमेज देख रहे हो, इसको फोटोग्राफर को इस इमेज को लेने में कम से कम 6 साल लगे थे और कम से कम 72 लाख बार अटैम्प्ट किया था, तभी इस इमेज को ले पाया था। ऐसे ही कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हो जिसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। तो वीडियो पर नए चैनल पर नया ज्वाइन करना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम लाते रहेंगे जो आपके पास जाता रहेगा, जो आपके नॉलेज को बढ़ाता ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है इस इमेज में देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि जो कुल्हाड़ी से इस इंसान ने इसका सर फोड़ रहा होगा, मगर नहीं, ये किस तरह का एक बीमारी का इलाज होता है। जो 1800 नंबर में ऐसा होता था, जब किसी का सर दर्द होता था तो इसी तरह से सर दर्द का इलाज किया जाता था। ये जो इसके अंदर से वाइब्रेशन जैसी आवाज़ जो निकलती है, जब इसे ठोका करते थे तो इसके अंदर जो आवाज़ निकलती है जिसे वाइब्रेशन थेरेपी कहते हैं, जिससे हमारे सर दर्द को ख़त्म करने में इसे इस्तेमाल किया जाता था वाइब्रेशन थेरेपी के द्वारा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है इस इमेज में देख रहे हो, ये आपको लग रहा होगा कि स्कूल का फोटो खींचा हुआ सोते हुए बच्चे, कोई स्कूल में टीचर नहीं होगा तो इससे सो रहे होंगे बच्चे, मगर नहीं, ये जो इमेज है ये चाइना का स्कूल का होता है। हर चाइनास का स्कूल में जितने भी होते हैं सबका ये ऐसा इमेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना के स्कूल के टीचर जो होते हैं वो बच्चों को अलाउ करते हैं कि कम से कम वो क्लास के अंदर 20 मिनट तक सो सकते हैं, क्योंकि इससे ये पढ़ने की शक्ति को बेटर बनाता है, लर्न करने की शक्ति को बेहतर बनाता है। इसलिए 20 मिनट आप क्लास के अंदर या पढ़ते समय 20 मिनट आप सो के फिर से पढ़ोगे तो आपके लर्न की स्पीड को इंक्रीज करता है, लर्न करने में, याद करने में आपको बेटर कराता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको इस इमेज देख रहे हो, वही इस इमेज में कबूतर का फोटो, इस फोटोग्राफ को खींचने में कम से कम 6 साल लगे थे और कम से कम इसने 72 लाख बार अटैम्प्ट किया था, तभी इस तरह का पिक्चर को कैप्चर कर पाया था। क्योंकि इस फोटोग्राफर का नाम एलन मैकफाडन है। इस फोटो को क्लिक करने में 6 साल लगे थे और 72 लाख बार अटैम्प्ट किया था, तभी इस पिक्चर को खींच पाया था। फैक्ट नंबर 13। आप इस इमेज देख रहे हो, ये पत्ते को कम से कम एक ही पेड़ के अलग अलग पत्ते की डिफरेंट कलर्स होती है, पैटर्न्स होती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर हर तरह की पेड़ होती है, उसके अंदर एक ही तरह का पत्ता नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हर पेड़ पौधे की कलर्स और पैटर्न्स दोनों की कॉमन नहीं होती है, सबकी अलग अलग पत्ते की कॉमन्स होती है। तो इसी तरह का आपको समझ में पता ही चल गया होगा, जो पर्यावरण के अंदर हर तरह की चीज़ की अलग अलग बनावट होती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है आप जब घर में एसी चलाते हो तो एसी से अच्छा मैं कहूँ तो आपको पेड़ पौधे की जगह पे आपको रहना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करती है जितनी एक एसी 10 कमरों को 20 घंटे तक चलने पर भी नहीं कर पाती है। जो इलाका पेड़ पौधों से घिरा होता है जो दूसरे के इलाकों की तुलना में 9 डिग्री ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे के इलाके में आप रहिए, इससे होता है कि आप स्वस्थ भी रहोगे और आपको ठंड जैसे एसी या पंखा लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है इस इमेज देख रहे हो, इस भारतीय मुद्रा का चिन्ह, आपको तो पता होगा भारतीय मुद्रा का चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। तो क्या आपको पता है जो भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने बनाया और कब इन्वेंट हुआ था? तो भारतीय मुद्रा का चिन्ह 15 जुलाई 2010 को मिला था। इसका इन्वेंट करने वाले का नाम उदय कुमार जी ने इसको डिजाइन किया था। अब तो आपको सब पता ही चल गया होगा जो भारतीय मुद्रा का चिन्ह बनाया था। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है डीएसएलआर तो आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे या बहुत सारे यूट्यूबर को आप देखते होंगे डीएसएलआर का इस्तेमाल करते हुए, तो आपके मन में यही सवाल तो जरूर आएगा, डीएसएलआर क्यों बोलते हैं? डीएसएलआर का फुल फॉर्म भी तो होगा, डीएसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ। डीएसएलआर का फुल फॉर्म जो कहते हैं डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, डीएसएलआर का पूरा नाम डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होती है। तो आपको पता चल ही गया होगा जो डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होती है। फैक्ट नंबर 8। आप इसमें देख रहे हो, वही आपको टैटू लग रहा होगा। इस एक इंसान ने अपने जिस्म पे नेटफ्लिक्स का टैटू बनवाया और इस बॉडी को टैटू बनवाने के बाद इसने अपने फोटो से इस फोटो को कैप्चर कर लिया। फिर कैप्चर करने के बाद जो नेटफ्लिक्स की ट्विटर हैंडल थी उस पर जाके इसे पिक्चर को शेयर कर दिया। तो आपको मानोगे नहीं, जब इस कंपनी वालों ने इस फोटो को
रिसीव किया तो कम से कम जिसने इस नेटफ्लिक्स का अपने बॉडी पे टैटू बनवाया था वो कम से कम 1 साल के लिए नेटफ्लिक्स वालों ने इसे फ्री में सर्विस दे दी थी। फैक्ट नंबर 8, आप इस इमेज देख रहे होगा, ये जो एरोप्लेन का हाल आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये जो एरोप्लेन का हाल है किसने किया। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, ये जो एक प्लेन का ये हाल एक बर्ड ने टकराने से होता है। जब भी आप कभी जो एरोप्लेन चलता है तो आपने मूवी या बहुत जगह देखा होगा, मूवी के अंदर या कार्टून के अंदर, कि एरोप्लेन जब जाता है हुआ जो एक बर्ड टकरा जाती है तो बर्ड की मृत्यु हो जाती है, मगर नहीं, असली ज़िंदगी में जब भी एक प्लेन से बर्ड टकराती है तो कुछ इस तरह का हाल कर देती है एरोप्लेन का। तो एक बर्ड टकराने से एक एरोप्लेन को छेद कर सकती है, इतना पावर होती है। फैक्ट नंबर 7, आप इस इमेज में देख रहे हो इस इंसान के पूरा जिस्म में हमारी 2 हाथ 2 टांग 2 आँख नाक होती है, तो मगर इस इंसान के अंदर सब कुछ डबल है। इस इंसान का नाम फ्रैंक लेटिने नामक इस व्यक्ति को कम से कम हर चीज़ की 3 चीज़ होती है। मैं आपको बता देता हूँ। इसके 3 टांगें हैं, 16 उंगलियां और 2 गुप्तांग है। तो आपको पता चलेगा होगा इस इंसान का हर चीज़ डबल है, मतलब कि 3 टांगें हैं, 16 उंगलियां और 2 गुप्तांग है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है बहुत सारे इंसानों को 13 नंबर से मतलब 13 संख्या से डर लगता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ लगा लोगों को ऐसा 13 जो 13 संख्या होती है उससे डर इसी संख्या से इसलिए डर लगता है क्योंकि 13 के डर को ट्राइकोसेफोबिया कहते हैं, इसे ट्रिस्कोडोफोबिया कहते हैं। इस बीमारी का नाम ट्रिस्कोडोफोबिया होती है। फैक्ट नंबर 5, अब इसमें देख रहे हो इस भालू का फोटोग्राफर को इसे मोमेंट ऑफ द बिफोर डेथ के बाद फोटो खींचा गया था इस फोटोग्राफर को, क्योंकि जो फोटोग्राफर जब खींची गई थी, इस मोमेंट को जब खींचा गया था जब इस भालू ने एक फोटोग्राफर की मृत्यु मार दी थी, तब 1896 में इस इमेज को खींचा गया था। इस फोटोग्राफर का नाम मिचकी होशियो था। इस फोटोग्राफर को इस फोटो को लेने में उसकी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी। इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी इस फोटो को खींचा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस इमेज देख रहे हो इस इंसान को इस तरह से फोटो को मतलब ड्राइंग करता है, अपना किसी चीज़ को ये ड्रॉ करता है कि आपको लगेगा ये नेगेटिव चीज़ है। मतलब आप कैमरे में जब भी आप फोटो खींचते हुए तो आप एक नेगेटिव का ऑप्शन होता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो कुछ अजीबोगरीब आपको फोटो देखने को लगता है। तो इस जो आर्ट है, ये जो ड्राइंग करता है इसी तरह का ये ड्राइंग करता है। इसका नाम ब्रियन लायन है। ये इस तरह से ड्रॉ करेगा, लगेगा कि जो इमेज है नेगेटिव से किसी कैमरे से नेगेटिव ऑप्शन को क्लिक करके लिया गया, मगर नहीं, ये इस तरह का ये अपने हाथों से ड्रॉ करता है। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा मूवी है जिसके अंदर कोई भी टीचर जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट कभी गलत आंसर देते हैं, इनकरेक्ट आंसर देता है तो उसको मार दिया जाता है। वो तो इस मूवी का नाम कोरियन हॉरर मूवी है जिसका मूवी का नाम डेथ बेल है। इस मूवी के अंदर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन को गलत लिखता है तो उसके अंदर उस स्टूडेंट को मार दिया जाता होगा। तो आप समझ सकते हो कि आप असली ज़िंदगी में ऐसा होता है तो कई बच्चे हर दिन पूरा क्लास को मार दिया जाता, हर दिन एक क्लास खाली हो जाती है। तो ऐसा भाई मूवी में हो सकता है, असलियत में नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है इस नंबर में गूगल को आप इस नंबर में सर्च करते हो, भूल कर भी इस नंबर को कभी सर्च मत करना, नहीं तो ऐसा अजीबोगरीब चीज़ आपको देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद कोई होश उड़ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये नंबर क्यों सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गूगल पर 24154390 को सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह का तस्वीर दिखाई देने को लगेगा, जो लोग अपने सर को फ्रिज के अंदर डाले हुए दिखाई देगा। इस 24154390 को आप हेड इनसाइड द फ्रीजर में टैंक करने की घटना में पहली बार 2009 में लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे ये वायरल हो गई थी। जिस साइट पर टम्बलर में इसने इसका इस्तेमाल किया था, ये इस वेबसाइट पर टम्बलर पे शुरू हुई थी। जब गूगल पर सर्च करने पर यह फ़ोटो इसलिए आती थी क्योंकि अमेरिकन आर्टिस्ट डेविड हॉरिविजन ने अपनी सोशल मीडिया पर इस फोटो को ये नंबर के साथ लिख कर डाली थी, जो कि एक बाद में बहुत ही वायरल हो गई थी। और इसे देखकर बाकी लोगों भी अपने फ़ोटो के साथ इस नंबर को अपलोड करने लगे। इसकी वजह से हमें गूगल पर इस नंबर को हम सर्च करते तो कुछ इस तरह का फ़ोटो आपको देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ईंट का रंग लाल क्यों होता है? मैं तो आज आपको फुल रीजन बता देता हूँ। ईंट में तत्वों की मात्रा जो है वो बहुत ही अलग होती है, क्योंकि अलग अलग तरह से होती है। इस रेत में 15 से 17% होता है एल्यूमिनियम होता है, और 20 से -13% जो होता है उसका लाइमन इसके अंदर जो लाइमन होती है जो 2 से 5% होता है। जो मैग्नीशियम इसके अंदर जो इस मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम 1% होता है, और लोहा 7%। कच्ची ईंट को मजबूत करने के लिए उन्हें ऊंचे तापमान में भट्टियों में पकाया जाता है। जो भट्टी का तापमान 875 से लेकर 900 डिग्री तक सेल्सियस तक जो रखा जाता है। ऊंचे तापमान पर लोहे और अन्य धातुओं को ऑक्साइड बंधन बना जाता है। इस तरह से कच्ची ईंट की रासायनिक रचना जो वहाँ बदल दी जाती है, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है और ये लाल रंग की हो जाती है। इसी कारण से हमारा जो ईंट जो होता है वो लाल रंग का
बन होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो ईंट जो होता है वो लाल कलर की क्यों होती है। तो आपको वीडियो पसंद है, चैनल को करना सबसे तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम लाते रहते हैं जो आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।